Assalamualaikum guys, let's start the video with the beautiful name of Allah and the beautiful dua that represents ilma. I decided to make a final year Gani lectures series, but today the topic is random topic, and the way of teaching is like, first of all we discuss the scenarios, the diagnostic points of the scenarios, differential diagnosis, and at the end the overall topic. But has जैसे हमें पता है लाइक मेडिकल नॉलेज इज़ वास्ट. हम एक टॉपिक को अगर आवर्स में पढ़ना चाहे तभी कर सकते हैं, अगर उसे दिनों में पढ़ना चाहे तभी हो सकता है, और विद इन अ मिनट्स हम करना चाहे तभी हम कर सकते हैं. विद इन मिनट्स का सीन ये है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, और एग्जाम ओरिएंटेड भी लाइक ओवरऑल गायनोकोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें कुछ ही टॉपिक्स सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स में हमारे पास कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो आनी चाहिए, और वही पॉइंट्स है जो कि आपको सिनेरियो डायग्नोस करने में हेल्प करेगी और साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी. और इवन वाइवा क्वेश्चंस भी उन्हीं जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं में से ही होते हैं. सो टॉपिक कोई भी एक टॉपिक लाइक वीडियो लेंथी भी हो सकती है अगर टॉपिक काफ़ी जो है ना शॉर्ट टॉपिक नहीं है, और अगर शॉर्ट टॉपिक है तो वीडियो बिल्कुल एक वीडियो भी आ सकती है, और अगर लॉन्ग टॉपिक है तो हम दो पार्ट्स में भी एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम सिनेरियो देखेंगे. सिनेरियो में हम पहले हम एक ही सिनेरियो को डिस्कस करेंगे. एक सिनेरियो को डिस्कस करके फिर उसे पहले सिनेरियो देखेंगे कि सिनेरियो में डिग्नोस्टिक पॉइंट्स कौन से हैं. फिर उसके बाद हम ओवरऑल जो जितना भी टॉपिक है, हम टॉपिक थ्योरेटिकल जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, और साथ में एट द एंड ऑफ द टॉपिक या फिर जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज हैं या फिर कोई भी एमसीक्यूज पॉइंट जितने भी जो हमारे पास थ्योरेटिकल जितना भी डेटा है उसमें जो भी ऐसा पॉइंट है कि हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट हो सकता है तो वो भी डिस्कस करेंगे. और साथ में जो सिनेरियोज है इसमें यह है कि लाइक एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जिसमें हमारी जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो भी हो जाएगी और साथ में क्लिनिकल नॉलेज भी कवर हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक सिनेरियो है, और सिनेरियो देखेंगे. सिनेरियो के बाद मैं पहले आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने सिनेरियो देखना है. सिनेरियो को हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देखेंगे, फिर आपको टॉपिक बता के फिर उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि एक 20 ईयर्स की फीमेल है, प्राइमरी ग्रेविडा है, और 5th वीक पे वो प्रेजेंट कर रही है, और उसके जो चीफ कंप्लेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीमेल है वो हमारे पास क्या है, 20 ईयर्स की है. 20 ईयर्स की है, प्राइमरी ग्रेविडा है, और जो उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हमारे पास जो राइट एब्डोमिनल, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हमारे पास राइट एब्डोमिनल उसे पेन है, राइट एब्डोमिनल पेन है उसे, और साथ में उसे विजाइनल ब्लीडिंग है. विजाइनल ब्लीडिंग दो हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो दो हो गए. एक हमारे पास क्या है कि एब्डोमिनल पेन है उसे, और राइट लोअर एब्डोमिनल पेन है उसे, और विजाइनल ब्लीडिंग है, और जो 5 वीक से जो है जो प्राइमरी ग्रेविडा है एट 5 वीक्स वो प्रेजेंट कर रही है. 3 पॉइंट्स है. एमेनोरिया है, कितनी है एमेनोरिया है उसे, एमेनोरिया है 5 वीक्स की, ठीक है, और एमेनोरिया है उसे 5 वीक्स से, और राइट एब्डोमिनल पेन है उसे, और साथ में उसे विजाइनल ब्लीडिंग है. सो अब क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो वाइटल्स उसके देखेंगे तो वाइटल्स उसके बिल्कुल स्टेबल है, वाइटल्स उसके स्टेबल है. अब एग्जामिनेशन का जो पॉइंट है इसमें, एग्जामिनेशन में उसे जो एब्डोमिनल राइट जो एब्डोमिनल पेन है, जो एब्डोमिन एग्जामिन करेंगे तो हमारे पास जो राइट साइड होगी उस वहाँ पे टेंडर होगा, एब्डोमिन जो है ना वो टेंडर होगा. और अब एग्जामिनेशन हो गई है, वाइटल्स हमने देख ली है, और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो हिस्ट्री में वो बता रही है कि एमेनोरिया है, 5th वीक्स की जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा है, और राइट एब्डोमिनल से एब्डोमिनल पेन उसे हो रहा है, और साथ में उसे विजाइनल ब्लीडिंग है. सो हमने वाइटल्स जो है ना वो चेक किए, बिल्कुल स्टेबल है. एग्जामिनेशन की तो उसकी जो है ना टेंडेंस थी राइट साइड पे. और अब एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है. अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें क्या मिला है कि हमने देखा एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है, उसमें जो यूट्राइन कैविटी है हमारे पास बिल्कुल अल्ट्रासाउंड स्कैन है, जिसमें हमने कौन कौन से पॉइंट देखने हैं. एक हमने देखना है यूट्राइन कैविटी हमने देखनी है कि यूट्राइन कैविटी एम्प्टी है या फिर कोई मास या कुछ भी है, ठीक है. तो उसमें जब हमने यूट्राइन कैविटी देखी तो यूट्राइन कैविटी बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी हमारे पास एम्प्टी है. ओके, सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो हमें क्या मिला, एक एडेनेक्सल मास मिला राइट साइड पे एडेनेक्सल मास मिला. ओके, और थर्ड हमारे पास हमने देखा है, थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा है कि हमें कोई फ्लूइड मिल रहा है, फ्री फ्लूइड या नहीं, पेरिटोनियल कैविटी में. लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ये सिनेरियो, ये पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, जो अल्ट्रासाउंड का है, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो ये शो कर रही है, उसमें जो अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो पॉइंट्स है वही हम देखेंगे. इसमें यूट्राइन कैविटी बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई फ्री फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में नहीं मिला है हमें, और राइट एडेनेक्सल मास है हमारे पास, फ्री फ्लूइड कोई भी नहीं है इसमें. सो पेरिटोनियल कैविटी में. अब डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, पेशेंट presents with right abdominal pain, there is tenderness on the right lower abdomen. It means अगर हम सिर्फ जो राइट एब्डोमेन है, जो राइट लोअर एब्डोमेन है, इनकी अगर हम डीडीज देखें पहले, ओके, अगर हम इनकी डीडीज देखें तो हमारे पास जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस हमारे माइंड में आएगा, ओके. और सेकंड हमारे पास क्या आ सकता है कि राइट साइड पे है तो फीमेल है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. दूसरा ये मॉलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है डीडीज में, और इसके अलावा थ्रेटेंड जो एबॉर्शन है, और साथ में डायवर्टिकुलाइटिस.
सो हमारा जो टॉपिक है गायनी का है, तो हमारे पास हमारा माइंड कहाँ जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। सो यस, दिस इज द सिनेरियो ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फिर हम देखेंगे कि लाइक राइट एब्डोमिनल पेन है, विजाइनल ब्लीडिंग है, विजाइनल ब्लीडिंग है, एमिनोरिया है, और हमारे पास क्या है कि वाइटल स्टेबल है। वाइटल स्टेबल, यहाँ पे जो वाइटल स्टेबल शो कर रहे हैं ना, इसमें भी एक पॉइंट है, बिकॉज जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो दो तरह की प्रेजेंट करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे पास रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और नॉन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। यहाँ पे जो सिनेरियो है, हमारे पास नॉन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बिकॉज जो वाइटल है उसकी बिल्कुल स्टेबल है। सिनेरियो में पॉइंट शो करने का लाइक रीजन ही यही है कि इसमें जो प्रेगनेंसी हो बिल्कुल जो रप्चर नहीं है, रप्चर नहीं है तो पेशेंट स्टेबल है, और ना ही हमारे पास कोई फ्री फ्लूइड है। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज नॉन रप्चर्ड। बट हम रप्चर्ड कभी अलग से पढ़ेंगे। हमारे पास रप्चर जो प्रेगनेंसी होती है वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो भी होती है। सो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अब हमें पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉन रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो दिस इज द पॉइंट, वो हमने लास्ट में देखना है। सो अब थ्योरी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ द नेम शो, हमारे पास जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके, नेम ही शो कर रहा है कि एक्टोपिक अदर देन इट्स ओरिजिनल साइट। सो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इम्प्लांटेशन ऑफ अ कंसेप्ट इज आउटसाइड यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी से आउटसाइड कहीं भी हमारे पास इम्प्लांटेशन होगी तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये लाइक अगर 80 प्रेगनेंसीज है तो उसमें एक प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है, और कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो इंक्रीज कर देता है। जो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, लाइक स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ताकि हमें जो जितना भी नॉलेज है वो एब्जॉर्ब कर सकें हम। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन सिंपल वर्ड्स डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज इम्प्लांटेशन ऑफ कंसेप्शन आउटसाइड यूट्राइन कैविटी। सो उसके बाद अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हमने कह दिया इम्प्लांटेशन होगी आउटसाइड यूट्राइन कैविटी में कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई, बट कहाँ किन एरियाज में हम कहेंगे कि इम्प्लांटेशन हुई है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सो हम कॉमन से अनकॉमन की तरफ जाएंगे, फ्रॉम कॉमन टू रेयर। अब हमारे पास हमारा फिलोपियन ट्यूब है। फिलोपियन ट्यूब में जो इम्प्लांटेशन होती है वो कहाँ होती है? एम्प्यूला में, ओके, एम्प्यूला में होती है। सो समटाइम ये होता है कि फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में हो जाती है और वहीं पे ही हमारा इम्प्लांटेशन हो जाती है। सो जो मोस्ट कॉमन साइट है वो एम्प्यूला है। द मोस्ट कॉमन साइट इज एम्प्यूला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू पॉइंट है। व्हाट इज द कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इट इज द एम्प्यूला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। सेकंड हमारे पास है ओवरी। ओवरी सेकंड हमारे पास है ओवरीज, एंड सेकंड हमारे पास है ओवरीज। थर्ड जो है ना वो सर्विक्स। सॉरी फॉर दिस राइटिंग, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ और रिवाइज भी कर रही हूँ, पॉइंट्स को बार बार रिपीट भी कर रही हूँ, तो आई होप लिखने में इतना लाइक राइटिंग का इतना मसला नहीं होगा। सर्विक्स और एब्डोमिनल और फिर हमारे पास सी सेक्शन जो स्कार्स होते हैं वहाँ पे। अब ये याद रखना है, जो सी सेक्शन स्कार्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, ओके, बट हो सकते हैं, एक लाइक कॉज बता सकते हो। अब जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल का मैं बता दूँ कि एब्डोमिनल जो है ना वो डायरेक्टली और प्राइमरी भी हो सकता है और इनडायरेक्टली और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। कैसे? हमारे पास जब हमारे पास लाइक एक्टोपिक इम्प्लांटेशन होती है ओवरीज में, तो समटाइम ये होता है कि ओवरी से वो रप्चर्ड करके, ओवरी को रप्चर्ड करके वो एब्डोमेन में आ जाता है, ये सेकेंडरी होगा, इसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। बट अगर वो डायरेक्टली एब्डोमेन में इम्प्लांट हो चुका है तब हम इसे लाइक डायरेक्ट जो प्राइमरी एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास इम्प्लांटेशन है इसमें ये है कि अब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, अब क्या होगा? लाइक सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास फिलोपियन ट्यूब हमारे पास बहुत ही छोटा होता है, और फिलोपियन ट्यूब में जब हमारे पास इम्प्लांटेशन होगी तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि साइज इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होंगे, सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, और बेबी में जितनी भी जो हमारे पास जैसे जैसे टाइम पास होगा, जितने भी चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा, तो उससे रप्चर के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। और साथ में सिर्फ रप्चर नहीं, और भी जो फेथ है इनकी है तो वो हम देखेंगे। सपोज समटाइम ये होता है कि स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाती है, ठीक है, एक तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाती है, दूसरा हमारे पास क्या है कि ट्यूबल एबॉर्शन हो जाती है, लाइक ये एबॉर्ट हो जाता है, और थर्ड हमारे पास जो है ट्यूबल रप्चर। और इसके अलावा सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो मैं बता चुकी हूँ, और ट्यूबल मोल बन सकता है। सो उसका फेथ ये है, सो इट्स ईजी। और आगे हमने रिस्क फैक्टर्स में ये ना कि रिस्क फैक्टर्स, एक वाइवा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास ये है कि एक जब भी हमारे पास सिनेरियो होता है या फिर कोई भी अगर हिस्ट्री दे रहा होता है पेशेंट, तो उसमें ये लाजमी होता है कि पेशेंट को जो है ना, या पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, और या तो फिर उसे जो है ना पीआईडी हुआ है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है ना, ये भी एक एमसीक्यू है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे पास एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। और साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर जो है ना हमारे पास क्या है कि कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है, और पीआईडी में ये होता है कि लाइक फाइब्रोसिस वगैरह बन जाते हैं, या फिर कोई ट्यूबल जब भी हमारे पास कोई सर्जरी होती है, और वो एक कॉज हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेस होते हैं वो भी कॉज हो सकती है। और साथ में हमारे पास जो है ना प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी हम आगे जाके सिनेरियो में भी देखेंगे, जब हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे वहाँ पे सिनेरियो में यही शो करेंगे कि फीमेल है जो कि 3 ईयर्स से जो है मैरिड है, और उसके बाद उसने जो है यानी उसकी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वो ट्रीटमेंट ले रही है, तो और सारा एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग और ये सारा शो करेंगे। तो इससे ये शो होगा कि हमारे पास एक कॉज यही है कि जो है उसने जो है ना प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी है, तो उसने उसके लिए ट्रीटमेंट ली, और ट्रीटमेंट ली उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। सो वही हमारे पास रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, आप जो है ना देख लेना। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी डिस्कस हो चुके हैं। अब एक पॉइंट है
लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक क्लासिक ट्रायड होता है, एक क्लासिक ट्रायड होता है, ओके। एक क्लासिक ट्रायड है जिसमें हमारे पास क्या है, एमिनोरिया है, एमिनोरिया है, एमिनोरिया है, विजाइनल ब्लीडिंग है, और साथ में एब्डोमिनल पेन है, और साथ में एब्डोमिनल पेन है। और ये हमारे पास क्लासिक ट्रायड है, और साथ में हमारे पास क्लासिक साइन, जो कि क्लासिक साइन, ये सारे पॉइंट्स सिनेरियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लासिक साइन में हमारे पास या तो एडिनेक्सल या फिर जो सर्वाइकल जो है ना, मोशन टेंडरनेस होगी, इसमें टेंडरनेस होती है, मोशन टेंडरनेस होगी। और जो यूट्रस होगा बिल्कुल नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल साइज़ का होगा, और फीवर जो है ना बहुत ही रेयर है। सो दीज आर द पॉइंट्स। और इसके अलावा जो डायग्नोसिस है और साथ ही हमारे पास मैनेजमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टोपिक और रप्चर्ड और अनरप्चर्ड जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें डिफरेंस क्या है। जो एक्टोपिक का अनरप्चर्ड का तो मैं बता चुकी हूँ कि इसमें एमेनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन, क्लासिक साइन और एडिनोसिल मास, सर्वाइकल टेंडरनेस और फीवर बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और इसमें वाइटल्स जो है ना वो स्टेबल होंगे, कोई जो है ना फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी कोई फ्लूइड नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पास रप्चर्ड होती है ना, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, उसमें ये होता है कि आप जो एब्डोमिनल पेन होता है ना वो बहुत ही सिवियर होता है, और क्लासिकली जो है ना यूनिलैटरल होता है, यूनिलैटरल होता है। और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हाइपोवोलीमिया होगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारे पास पेशेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं होगा, और गार्डिंग एब्डोमिनल टेंडरनेस, गार्डिंग रिजिडिटी होगी। और साथ में एक और पॉइंट है, वो याद रखना है कि शोल्डर टिप पे पेन होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एंड कोलैप्स। सो ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जो वाइवा पॉइंट हो सकता है, वाइवा क्वेश्चन हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रप्चर और अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।